नमस्कार दोस्तों, अगर आपका दिल कमज़ोर है तो कृपया करके इस वीडियो को ना देखें। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो को बच्चों के साथ बिल्कुल शेयर ना करें। दोस्तों, मानव इतिहास में अनेकों ऐसे किस्से हो चुके हैं जहाँ पे कोई व्यक्ति रहस्यमयी तरीके से अचानक गायब हो गया हो। ऐसी अमूमन घटना में कोई व्यक्ति अज्ञात कारणों से लापता हो जाता है, फिर वो वापस कभी नहीं लौटता और ना ही कभी उस व्यक्ति का सुराग मिलता है। क्या हो अगर गायब होने वाला व्यक्ति कभी जिंदा ही ना हो, जिंदा ना होते हुए भी वो लोगों को दिखता हो और उनके साथ काम भी करता हो, और अचानक उसके गायब हो जाने के बाद पता चले वो जो व्यक्ति गायब हुआ हो वो वास्तव में कभी था ही नहीं। आज की ये वीडियो एक ऐसी रहस्यमयी दिल दहला देने वाली घटना के बारे में है जो कि इतनी डरावनी है जिसको सुलझा पाना किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, मैं आप लोगों को कोई कहानी सुनाने नहीं जा रहा हूँ। आज मैं आपको एक सच्ची रहस्यमयी घटना से रूबरू करवाने वाला हूँ। ये घटना दिल्ली में स्थित गुड़गांव शहर की है। दोस्तों, सन 1965 में ये जगह पंजाब राज्य का एक हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन सन 1966 में हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ और गुरुग्राम हरियाणा राज्य का एक हिस्सा बन गया। तब से लेकर आज तक इस जगह पे बहुत ही तेजी से विकास हुआ, जिसकी वजह से अब यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के बड़े बड़े दफ्तर मौजूद हैं। अब इस शहर को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। यह घटना आज से लगभग 5 साल पहले की है, जिसके बारे में आप में से शायद ही कोई जानता हो। गुड़गांव के ही एक बहुमंजिला इमारत में एक कॉल सेंटर हुआ करता था जिसका नाम सैफरन ग्लोबल था। कहा जाता है कि जिस बिल्डिंग में इस कॉल सेंटर का ऑफिस था उस बिल्डिंग को एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था और वहां पे काम करने वाले लोग अक्सर पैरानॉर्मल घटना के शिकार होते रहते थे। इसी वजह से इस बिल्डिंग के आसपास के जगह को भूतिया माना जाता था। सैफरन ग्लोबल नाम की इस कॉल सेंटर में रोज नाम की एक लड़की काम करती थी। उसे नौकरी पे रखा गया था। बताया जाता है कि रोज एक प्रतिभाशाली लड़की थी और काम करने के प्रति डेडिकेशन और दूसरों की मदद करने के चलते वो अपने शुरुआती दिनों से ही काफ़ी चर्चा में रहा करती थी। यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉय अक्सर अपने साथ होने वाले भूतिया घटनाओं पर बात किया करते थे। तभी इस बिल्डिंग के लिफ्ट में एम्प्लॉयज़ को ऐसा महसूस होता रहता था कि उनके साथ कोई और भी है। तो कभी उस बिल्डिंग के ऊंची ऊंची खिड़कियों पर कोई व्यक्ति लटका हुआ दिखाई देता था। ऐसे ही घटनाओं की वजह से रात के शिफ्ट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के अंदर डर का माहौल बना रहता था। इन सब के चलते भी रोज़ हमेशा खुश दिखाई देती थी। एक दिन शिफ्ट खत्म होने से चंद मिनट पहले ही रोज़ को एक इनबाउंड कॉल मिला। अक्सर इनबाउंड कॉल 8 से 10 मिनट के अवधि के होते हैं, जहां कस्टमर कॉल पर सलाह रही जानकारी लेते हैं। लेकिन इस कॉल से जुड़े हुए रोज़ को 15 से 20 मिनट बीत चुके थे और फिर भी रोज़ अभी कॉल पे ही थी। जैसे तैसे समय बीत रहा था। रोज़ के पास बैठे उसके साथी उसको देखकर बहुत चिंतित थे। उनके मन में डर का माहौल फैल रहा था, लेकिन रोज़ कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं कर रही थी। कॉल पे बात करते करते रोज़ का हाव भाव चेंज हो रहा था, मानो कि कॉल पे मौजूद दूसरी तरफ का व्यक्ति रोज़ को अपनी तरफ खींच रहा हो। जब कॉल को 40 मिनट से ज़्यादा बीत गए, उसके एक अन्य साथी ने कॉल को अपने पास ट्रांसफ़र कर लिया। लेकिन जब उसके होश उड़ गए, जब उसको पता चला कि कॉल के दूसरे तरफ कोई नहीं है, वो कॉल काफ़ी पहले ही कट चुका है। तो क्या रोज़ इतनी देर से खुद से ही बात कर रही थी? ये एक ऐसा सवाल था जो वहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति के जहन में आ रहा था। और शिफ्ट खत्म होने के बाद रोज़ चुपचाप जाकर अपने कैब में बैठ गई और वह पूरे रास्ते गाड़ी में खामोश बैठी रही। और जब रोज़ का स्टॉप आया तो वो उतरकर अपने घर की ओर चली गई। लेकिन अगली सुबह रोज़ ऑफिस नहीं आई और देखते ही देखते दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीने में बदल गए। लेकिन रोज़ उस दिन के बाद कभी ऑफिस में नहीं आई। ऑफिस में काम करने वाले लोग काफ़ी चिंतित होने लगे और रोज़ के दोस्तों ने
रोज़ के घर जाकर उससे बात करने का फैसला किया। जब रोज़ के दोस्त उसके एड्रेस पर पहुंचे तब घर के मालिक की बात सुनकर सबके होश उड़ गए। मालिक ने बताया कि इस घर में रोज़ नाम की कोई भी लड़की नहीं रहती और रोज़ के दोस्तों को इस बात पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो लगभग पिछले 6 महीने से रोज़ को उसी घर के सामने पिक करते थे और ड्रॉप भी करते थे। अगले दिन रोज़ के दोस्तों ने और कंपनी के कुछ स्टाफ ने मिलकर रोज़ की गुमशुदगी का जांच करवाने का निर्णय लिया। रोज़ के द्वारा कंपनी में जमा करवाए गए उसके परमानेंट एड्रेस को खोज निकाला, जहां रोज़ के माता पिता रहा करते थे। जब रोज़ के कंपनी के लोग उसके घर पहुंचे और उसके माता पिता से बात की और वहां मौजूद सभी शख्स के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। रोज़ के पिता ने उनके दोस्तों को बताया, रोज़ की मौत तो 4 साल पहले ही हो चुकी है, आप किसकी बात कर रहे हैं? अभी भी रोज़ के दोस्तों को रोज़ के पिता के बातों पर यकीन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दिमाग ये मानने से इनकार कर रहा था कि पिछले 6 महीने से वो हर रोज़ एक आत्मा से मिल रहे थे। इस खबर ने पूरे कंपनी में सनसनी मचा दी। वहाँ काम करने वाले लोग पहले से भी ज़्यादा डर के साए में जी रहे थे और उस ऑफिस में अब घटनाओं का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ने लगा। और कुछ ही दिन के पश्चात रोज़ के काफ़ी करीबी दोस्तों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। और इस घटना के बाद ऑफिस में काम करने वाले लोग एक एक कर रिजाइन दे रहे थे और एक समय ऐसा आया, रोज़ की आत्मा के दहशत के चलते वो बिल्डिंग एक वीराने में तब्दील हो गई थी। सैफरॉन कॉल सेंटर की यह घटना के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपना निर्देश दें। दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही एक सच्ची घटना को लेकर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले।